दरअसल एक तरफ देश का किसान लगातार अपनी फसल की एमएसपी और तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से सवाल पूछ रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मियां भी अपनी चरम सीमा पर हैं। आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब, इसके साथ साथ देश के विभिन्न प्रदेशों में जिस तरीके से किसानों के प्रदर्शन चल रहे हैं, किसान लगातार अपनी फसलों की मांग को लेकर के, भूमि अधिग्रहण के वक्त उचित मूल्य को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो विपक्ष भी यहाँ पर सरकार को जमकर घेरता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों किसानों के मुद्दे पर काफी फंसे हुए हैं। एक तरफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य स्थिति है, वो लगातार नाजुक स्थिति में बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के नेता उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि डल्लेवाल से बातचीत हो और बातचीत के बाद ही आगे का रास्ता तय किया जाए। जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारों का कोई भी प्रतिनिधि जाकर वहां मुलाकात नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ हाल ही में, वहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं। जगदीप धनखड़ उनके अंतिम संस्कार में इस बात का जिक्र करते हैं कि देवीलाल परिवार ने हमेशा किसानों के हित की बात की है। चौधरी देवीलाल किसानों के सच्चे नेता थे। चौधरी देवीलाल ही आखिरकार देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले राजनेता थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो किसानों के संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि केंद्र सरकार क्या अब फिर से बैकफुट पर आती हुई नजर आएगी? क्या केंद्र सरकार आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके का मामला यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि राज्य सरकारें लगातार सवाल पूछ रही हैं, विपक्षी दल भी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं और सरकार की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे दिग्गज नेता जो सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं। आखिरकार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब वो वक्त आ गया है जब अपने किए गए वादों पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इस वक्त हिचकोले मारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हो या फिर तमाम वो नेता जो कि दलितों से संबंध रखते हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रमुखता के साथ संविधान के मुद्दे को उठा रही है और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जैसे दिग्गज नेता भी यहाँ पर सरकार की विभिन्न कार्यशैलियों से नाखुश नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार डगमग होती हुई नजर आ रही है। हालांकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार के पास 239 सांसदों का समर्थन है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 239 सांसद हैं। इसके साथ साथ बाहर से समर्थन करने वाले राजनीतिक दल यहाँ पर एनडीए में हिस्सेदार हैं और सरकार को सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि आने वाले वक्त में आखिरकार बीजेपी अपनी सत्ता को किस तरीके से यहाँ पर बचाने में कामयाब होगी। बीजेपी अब आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अपने आप को बचाने का प्रयास करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया सरीके दिग्गज नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली दूसरे राजनीतिक दलों से आने वाले नेताओं को अब रास नहीं आ रही है और वे राजनेता क्या वापसी का दरवाजा तलाश रहे हैं। तमाम सवाल खड़े होते हैं। भ्रष्टाचार, किसानों के बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के लगातार जो प्रदेश सरकारें कटघरे में दिखाई दे रही हैं, केंद्र सरकार भी यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प ये होगा कि आने वाला वक्त आखिरकार देश की राजनीति की दिशा और दशा किस तरीके से तय करने वाला है। अब किसानों के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के इकाई मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यहाँ पर सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि चाहे नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पर कृषि मंत्री का जिम्मा संभालते हुए नजर आए हों या शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के किसानों की यहाँ पर आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और देश में सबसे बुरी हालत किसी क्षेत्र के किसान की है तो वो मध्य प्रदेश का है। सुनिए जीतू पटवारी किस तरीके से सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, ये समझ लो कि समुद्र में सबसे छोटी मछली नहीं बोलूंगा,
सबसे छोटा कीड़ा है। करप्शन के समुद्र का सबसे छोटा कीड़ा आरटीओ विभाग का जो पकड़ा गया। अभी आरटीओ में एक अधिकारी, मुझे रात को पूरी जानकारी है, आरटीओ विभाग के पूर्व अधिकारी ने सारी जानकारियां मुझे ये दी जो मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने मोटे मोटे ये बताया कि पर मंथ 30 से 35 करोड़ रुपया, 35 से 45 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है आरटीओ। नहीं, 35 करोड़ रुपए महीना उगाही 35 करोड़ रुपये महीना होती है, तो साल के 500-600 करोड़ रुपए साल के होते हैं। तो इस हिसाब से 20 साल में 15 से 13,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपया बना, मतलब 15,000 करोड़ रुपए का घपला है। ये घपला सिर्फ ये 30 करोड़ 35 करोड़ सोना मिला, वहां कोई मिला नहीं, गाड़ी ऐसे मिली, अखबारों की हेडिंग बन गई, ये उतना ही नहीं है भाई। ये पिछले 20 साल में इस भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 करोड़ रुपए का की करप्शन किया है आरटीओ का। वही अधिकारी ने बताया कि अब भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एक लोकसभा के कैंडिडेट को 6-6 करोड़ रुपए दिए उसी पैसे में, और हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, यही आरटीओ का पैसा। अभी इतनी बात नहीं है, जब लोकायुक्त की छापेमारी चल रही थी तो ये भाई साहब चले गए 2 दिन पहले विदेश। कैसे चले गए? दुबई, मतलब अंदर से गए, बीच में ही कोई था? दुबई गए कैसे? जब 2 दिन बाद लोकायुक्त का छापा, मध्य प्रदेश की एजेंसी है लोकायुक्त, यहाँ लोकायुक्त मध्य प्रदेश की नहीं है तो स्वायत्त भी है, तो मध्य प्रदेश का सेंट्रिक काम देखती है। इनको कैसे पता चला दुबई जाना, अपने छापा डालने वाला है? ये तक बीजेपी के अंदर चोरी के मार्ग का झगड़ा चल रहा है, जग जाहिर हो रहा है। यानी हमने देखा एक पूर्व परिवहन मंत्री कह रहा है कि ये जो अभी कांग्रेस से परिवहन मंत्री आया ये बीजेपी को समाप्त करने वाला है, और अभी का कह रहा है कि ये पूर्व जो पहले का है ये भी समाप्त करने वाला है। झगड़ा क्या है? बीजेपी का नहीं है, मार का है, दोनों की लूट का है, दोनों उस विभाग के हैं। दोनों कितना भी करे, बोल पाए, एविडेंस आ पाए नहीं आ पाए, पर पब्लिक परसेप्शन क्लियर है कि ये बीजेपी के जो वोट देती है आम जनता, उसी जनता को ये लोग लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। सवाल ये है कि हमने कह दिया कि ये 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, आप कल छाप भी दो, मध्य प्रदेश की जनता को क्या इससे नफा नुकसान हुआ? वो फिर जिनसे पहले छापे डलते थे, अखबार की हेडिंग बनती थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोग भूल जाते थे, क्या हुआ पता ही नहीं, सब सेटलमेंट, सब मैनेजमेंट, ये परसेप्शन है। इसके सवाल जवाब होते हैं विधानसभा में, वो लगती नहीं। इसके लिए सवाल पूछ सकता है विपक्ष का विधायक, विपक्ष की पार्टी विधानसभा में। 3 दिन लगे, 3 दिन में एक दिन कंडोलेंस होगी, दूसरे दिन कुछ और होगा, तीसरे दिन बुलेटिन आएगी, जो चाहेंगे पास कराएंगे और घर जाएंगे। कुछ पूछना मत कि हम कितने करप्ट हैं। ये इस बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। तो सुना आपने साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने का प्रयत्न विपक्षी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाला वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और इस चुनौतीपूर्ण वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपनी सरकार को सहयोगियों के साथ मिलकर के चलाएंगे, क्योंकि आगामी वक्त में विभिन्न राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और उन विधानसभा चुनाव के नतीजे यदि विपरीत आते हैं तो फिर यहाँ पर केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिलती हुई नजर आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके से इस बागी रुख को शांत कर पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।